ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1974 में आया, जिसका नाम बोल दिया आपने ग्लोबल प्रोग्राम। अरे जिसे क्या बोला जाता है? ग्लोबल प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? ग्लोबल प्रोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? ग्लोबल प्रोग्राम बोला जाता है। सर ये ईपीआई इंडिया में कब आया? ध्यान रखिएगा, ईपीआई इंडिया में कब देखने को मिला था? 1978 में देखने को मिला। और भारत ने खुद का प्रोग्राम यूपीआई का बना लिया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो 1985 में। ध्यान रखिएगा कब बना लिया? 1985 में बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने मैंने क्या लिख दी है कि अगर एग्जामिनर पूछे फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन का नाम स्मॉल पॉक्स। सर स्मॉल पॉक्स नामक वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की? एडवर्ड जेनर ने की है। अरे किसने डिस्कवरी की? एडवर्ड जेनर नाम के भाई साहब ने की है। सर 1974 में एक प्रोग्राम आया जिसका नाम है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। वो भारत में कब आया? 78 में। और भारत ने खुद का कब बनाया? 1985 में। जब हमने बनाया तो एक वैक्सीन को ऐड किया था जिसका नाम था मीजल्स। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे मीजल्स 1985 से पहले थी क्या? नहीं। और एक वैक्सीन को हमने रिमूव कर दिया जिसका नाम है टाइफाइड। किस वैक्सीन को रिमूव कर दिया? टाइफाइड को रिमूव कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं आपसे पूछूं कि आप जोड़ोगे किसे? अपनी मासूका को? अरे अपनी महबूबा को। ध्यान रखिएगा, जिसे ऐड किया उसका नाम है महबूबा मीजल्स, और जिसे रिमूव कर दिया वो क्या कर रही है? तड़प तड़प के यूं दिल से आह निकलती है, कैसा गुनाह किया लुट गए। जी हां, कौन सी वैक्सीन को रिमूव कर दिया? टाइफाइड को रिमूव कर दिया। चलिए, ये जानकारी होगी। इसके बाद में बात कर रहे हैं 9/12/1995 की। 9/12/1995 को आपने प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट राउंड हुआ था। ध्यान रखिएगा, कौन सा राउंड हुआ? फर्स्ट राउंड हुआ था। और 20 जनवरी, ध्यान रखिएगा 20 जनवरी 1996 को सेकंड राउंड हुआ था। अरे प्लस पोलियो का क्या हुआ था? सेकंड राउंड। सर ये प्लस पोलियो क्या है? तो बेटा एक प्रकार का कैंपेन देखने को मिलता है। प्लस पोलियो एक प्रकार का क्या देखने को मिलता है? कैंपेन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या देखने को मिलता है? कैंपेन देखने को मिलता है। ये चीजें होगी। सर ओपीवी की वैक्सीन को क्या बोला जाता है? ओपीवी को बोला जाता है शेबिन। कुछ बच्चे सिर्फ क्वेश्चन की संख्या काउंट करने आते हैं, कुछ बच्चे कंसेप्ट लेने आते हैं। सिलेक्शन कंसेप्ट से होगा, संख्या से नहीं होगा, क्योंकि मेरे लाल किताबों में उत्तर और क्वेश्चन दोनों है। अगर मुझे क्वेश्चन कराने होते तो मैं इतनी देर में 500 क्वेश्चन क्रॉस कर चुका होता। खाली मैं एबीसीडी करने यहाँ नहीं आया हूं, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? एबीसीडी करने आता तो मैं अब तक 500 क्वेश्चन करा देता। पढ़ा क्वेश्चन ए गया, पढ़ा क्वेश्चन बी गया, वो अपना टारगेट नहीं है। अपन कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करेगा। सिद्ध से टिका रहना, जो टिका रहेगा वो जीत जाएगा। जिसकी नींद ज्यादा जरूरी है उसकी 19 उड़ जाएगी, मेरी गारंटी है। ओपीवी को शेबिन बोला जाता है, आईपीवी को साल्ट बोला जाता है। बात करते हैं सर वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर सबसे पहले बच्चे को कब बुलाएंगे? 8 बर्थ बुलाएंगे। और 8 बर्थ पे जब बच्चा आएगा तो हम उसे 3 वैक्सीन लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे बीसीजी, दूसरी लगाएंगे ओपीवी का 0 डोज, और तीसरा लगाएंगे हेपेटाइटिस बी का 0 डोज। बीसीजी का कितना लगाएंगे? 0.05 ml लगाया जाता है इंट्राडर्मल रूट से। और कहां लगाएंगे? तो लेफ्ट अपर आर्म पे लगाएंगे। अरे कहां लगाएंगे बेटा? लेफ्ट अपर आर्म पे लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, कहां लगाओगे? लेफ्ट अपर आर्म पे लगा देंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सर ओपीवी का 0 डोज कितनी देंगे? सर ओपीवी तो 2 बूंद दी जाती है। और कैसे देंगे? ओरल से देंगे। ओरल से कोई भी चीज कहां दी जाती है? माउथ में। चलेगा, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस बी इनके नाम पता है ना? बीसीजी से बचाव किसका होता है? पोलियो, सॉरी ट्यूबरकुलोसिस से। बीसीजी किससे बचाएगी? ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा? एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी के खिलाफ बचाती है? नहीं। लेप्रोसिस से बचा सकती है, बचा सकती है। ब्लड कैंसर से बचा सकती है, बचा सकती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखने को मिलेगा जो बच्चा रात को 12 बजे तक जितने बच्चे जानते मिलेंगे, मैं उन्हीं उसी टाइम डिसाइड करूंगा कि इस 19 तारीख में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, 12 बजे मैं सोने जाऊंगा, 12 बजे तक जो बच्चे मुझे लाइव के आंकड़े में मिलेंगे उसी टाइम मेरा डिसाइड हो जाएगा कि 19 तारीख के पेपर में कितने बच्चे तो सिलेक्शन निकाल रहे हैं और कितने बच्चे पढ़ाई करने का शौक कर रहे हैं। क्लियर? तो देखा जाएगा कितनों की संख्या है जो मैदान में टिके रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हेपेटाइटिस बी से बचाव करेगी सर 0.5 ml देंगे। और कैसे देना? आईएम देना। और आईएम बच्चे में सारे कहां देने? 3 साल से छोटे बच्चे को सारे इंजेक्शन वास्टस लेटर लिस्ट में। नेक्स्ट हम बच्चे को बुलाएंगे 6 वीक में। 6 वीक में बच्चे को 6 वैक्सीन लगती है बेटा। कौन-कौन सी लगती है? पहली लगेगी बीसीजी। बीसीजी के लिए लिख देना इफ नॉट गिवन। अगर आपने जन्म के टाइम बीसीजी नहीं दी तो बीसीजी देना है। अगर दे दी तो फिर क्या देना है? सर हमें देना है ओपीवी। अरे क्या देना है? ओपीवी का फर्स्ट डोज देना है। इसके बाद में हमें क्या देना है? एफआईपीवी का फर्स्ट डोज देना है। इसके बाद में चलेगा एफआईपीवी को हटा दो, ओपीवी का फर्स्ट डोज देना है। इसके बाद में क्या देना है? रोटा का फर्स्ट देना है। इसके बाद हमें क्या देना है? पेंटा का फर्स्ट देना है। इसके बाद हमें पीसीवी का फर्स्ट देना है। और इसके बाद हमें एफआईपीवी का फर्स्ट डोज देना है। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 6 वीक में सारी वैक्सीन फर्स्ट डोज लगती है। ध्यान रखिएगा, 6 वीक में सारी वैक्सीन फर्स्ट डोज दी जाती है। देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। बीसीजी तो नहीं दिया तो देंगे, तो यहां कितना देंगे? 0.1 ml देंगे। ध्यान रखिएगा, वहां 0.05 पे यहां देना है तो कितना देना है? 0.1 ml देना है। ये इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। सर ओपीवी का फर्स्ट डोज है, पोलियो से बचाएगा, 2 बूंद देंगे, ओरल से देंगे। रोटा वायरस किससे बचाता है बेटा? डायरिया से बचाता है। रोटा वायरस किससे बचाएगा? डायरिया से बचाएगा, 5 बूंद देंगे। और कैसे दोगे? ओरल रूट से देंगे। चलेगा, पेंटावेलेंट 5 वैक्सीन से बचाव करती है। पेंटा में कौन सी आती है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। ध्यान रखिएगा, किससे बचाएगी? डीपीटी। और किससे बचाएगी? सर हेपेटाइटिस बी से। और किससे बचाएगी बेटा? हिब से। सर कितना देना होता है? पेंटावेलेंट 0.5 ml देना। और कैसे देना? आईएम। और 3 साल से छोटे बच्चे में सारे आईएम कहां लगेंगे? वास्टस लेटर लिस्ट पे लगेंगे। सर पीसीवी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। किससे बचाएगी? निमोनिया से बचाएगी। अरे किससे बचाएगी बेटा? निमोनिया से बचाएगी। सर कितना दोगे? तो 0.5 ml देंगे। और कैसे दोगे? आईएम। और छोटे बच्चे में सारे आईएम कहां? वास्टस लेटर लिस्ट पे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैंने क्या बता दिया? एफआईपीवी। नेक्स्ट क्या लिख दिया मेरे दोस्तों? एफआईपीवी। एफआईपीवी की फुल फॉर्म है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। सर फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड या इसी को लो डोज ऑफ आईपीवी। हां, ये किससे बचाएगी? सर ये पोलियो से ही बचाएगी। डोज क्या है? 0.1 ml। और लगेगा कैसे? इंट्राडर्मल। मेरी लैंग्वेज को सुनिएगा, पहचानिएगा, पढ़िएगा और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। 6 वीक में 6 वैक्सीन, 2 ओरल, 2 आईएम, 2 इंट्राडर्मल। सर 2 ओरल कौन-कौन सी देखने को मिलेगी? स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा। 2 ओरल कौन-कौन सी है? एक तो ओपीवी ओरल है, एक रोटा वायरस ओरल है। सर 2 आईएम कौन सी है? तो पेंटावेलेंट आईएम मिलेगी। और दूसरी कौन सी? न्यूमोकोकल आईएम मिलेगी। 2 इंट्राडर्मल है। अगर नहीं दी तो बीसीजी और एफआईपीवी। तो 6 वीक में कितनी लगा दी बेटा? 6। वापस से माहौल बच्चे को कब बुलाएंगे? सर वापस से माहौल बच्चे को बुलाएंगे 10 वीक में। 10 वीक में कौन सी देंगे? तो यहां देंगे ओपीवी का सेकंड। इसके बाद में सर रोटा का सेकंड। और इसके बाद में पेंटा का सेकंड। ध्यान रखिएगा, ये लगा दिया। सारों के फंक्शन अभी पढ़ा दिया, सेम टू सेम है। इसके बाद वापस से माहौल बच्चे को कब बुलाएंगे? 14 वीक में। सर यहां पर भी क्या लगेगा? ओपीवी का थर्ड। सर इसके बाद में क्या लगेगा? रोटा का थर्ड। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? पेंटा का थर्ड। इसके बाद में न्यूमोकोकल का सेकंड। इसके बाद में एफआईपीवी का सेकंड। ध्यान रखिएगा, 14 वीक में जब हमने माहौल बच्चे को बुलाया, जब 14 वीक में हमने माहौल बच्चे को बुलाया तो ध्यान रखिएगा, 14 वीक में हमने माहौल बच्चे को बुलाया, ओपीवी का थर्ड डोज ओरल रूट से 2 बूंद देंगे या नहीं देंगे? दे देंगे। चलेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोल दिया रोटा वायरस 5 बूंद ओरल रूट से देंगे या नहीं देंगे? दे देंगे। पेंटावेलेंट सर 5 वैक्सीन का बचाव करेगी, आईएम लगाएंगे, लगा देंगे। न्यूमोकोकल 0.5 आईएम लगा देंगे। एफआईपीवी का सेकंड डोज तो इनके फर्स्ट कब लगे थे? 6 में। फिर न्यूमोकोकल का भी फर्स्ट कब लगा? 6 में। चलेगा, इसके बाद माहौल बच्चे को कब बुलाएंगे? तो माहौल बच्चे को 14 वीक के बाद बुलाया जाता है बेटा, 9 महीने पे। अब ध्यान रखिएगा, यहां एक स्टार बना करके लाइन आप लोग लिख सकते हो मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इफ एफआईपीवी इज नॉट गिवन एट 6 मंथ, 6 वीक। अगर आपने 6 वीक में, ध्यान रखिएगा 6 वीक में, इफ एफआईपीवी नॉट गिवन, इफ एफआईपीवी नॉट गिवन एट 6 वीक, देन डायरेक्ट आईपीवी गिवन। और आईपीवी दोगे तो कितना देना है? 0.5 देना है और इंट्रामस्कुलर देना है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने 6 वीक में बच्चे को एफआईपीवी नहीं दिया, अगर आपने 6 वीक में एफआईपीवी नहीं दिया तो यहां डायरेक्ट क्या दे देना? आईपीवी दे देना। अगर आपसे पूछे आईपीवी कितने डोज में लगती है? सिंगल डोज में लगती है। आईपीवी कितने में लगती है? सिंगल में। कब लगती है? 14 वीक में। कब लगती है? 14 वीक में। क्लियर हो गया? अब 9 महीने पे कौन सा वैक्सीन लगेगा? तो एक तो लगेगा मीजल्स का, दूसरा कौन सा लगेगा? विटामिन ए का, और तीसरा नया कौन सा जुड़ गया? एफआईपीवी का, और चौथा कौन सा लगेगा? न्यूमोकोकल का बूस्टर।
ध्यान रखिएगा सर ये मीजल्स का डोज लग रहा है, यहां पर मीजल्स कितना लगाएंगे सर, मीजल्स का डोज 0.5 ml लगेगा, कैसे देंगे सबक्यूटेनियस से देंगे और कहां दोगे अपर आर्म पे देंगे, चलेगा ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का कितना देंगे सर 1 ml देंगे, जिसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है, और कैसे दोगे ओरल रूट से दिया जाता है। एफआईपीवी वही 0.1 ml देना है, और कैसे दोगे इंट्राडर्मल देना है। न्यूमोकोकल का बूस्टर डोज कितना है, वही 0.5 ml देना है, वैसे ही देना है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा एफआईपीवी का बूस्टर डोज, अरे एफआईपीवी का एफआईपीवी का थर्ड डोज पहली बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल हुआ है। एफआईपीवी का थर्ड डोज पहली बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल हुआ है 9 महीने पे सर। 9 महीने के बाद मां और बच्चे को कब बुलाएंगे, तो 16 से 24 मंथ में। कब बुलाएंगे, 16 से 24 मंथ में बुलाएंगे सर। यहां कौन सी लगेगी, मीजल्स मम्स रूबेला का वैक्सीन लगाना है तो लगा दो, डोज रूट सेम टू सेम देखने को मिलेगा सर। इसके बाद में यहां कौन सा लगेगा, तो न्यूमोकोकल हो गया। यहां पर नेक्स्ट लगेगा डीपीटी, क्या लगेगा, डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर लगेगा। और यहां क्या देखने को मिलेगा सर, यहां पोलियो का बूस्टर लगेगा, कौन सा पोलियो, ओपीवी। ओपीवी का भी यहां क्या लगेगा, बूस्टर लगेगा सर। ये डीपीटी कितना देना है, 0.5 ml दे देना, कैसे दोगे इंट्रामस्कुलर, और कहां देना है, वास्टस लेटरलिस। ध्यान रखिएगा 9 महीने के बाद हमने बच्चे को कब बुलाया, 9 महीने के बाद हमने बच्चे को बुलाया 16 से 24 मंथ में। 9 महीने के बाद हमने बच्चे को बुलाया 16 से 24 मंथ में, जहां मीजल्स मम्स रूबेला का लगा दिया। नेक्स्ट मैंने बोल दिया डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज। जो बच्चे नेट के लिए रो रहे हैं मेरे दोस्त, जिस दिन 40,000 की सैलरी आएगी ना, तो 2-3 सालों का एक साथ में नेट रिचार्ज हो जाएगा। डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज है, क्या लगाओगे फर्स्ट बूस्टर, तो सर पहले डीपीटी कब लगाया, तो पेंटावेलेंट के रूप में पहले आपने डीपीटी लगाया था। कब लगाया था बेटा, पेंटावेलेंट के रूप में आपने पहले डीपीटी लगाया था, याद है ना, 6 वीक में, 10 वीक में और 14 वीक में। अब बूस्टर है सर। ओपीवी कब पहले लगाया, तो ओपीवी पहले बर्थ में लगाया, 6 वीक लगाया, 10 वीक लगाया, 14 वीक लगाया, और अब लगा रहे हो, क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा हां एमएमआर का रूट सेम ही है बेटा, एमएमआर का रूट वो सेम ही है, चलेगा। 16 से 24 ले लो, सेकंड एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से ले ले स्क्रीनशॉट और प्लान कर। आप सबको बताया कि मैं सीएचओ में 80,000 सैलरी बोल दूंगा तो उससे 80 थोड़ी मिलेगी। नेक्स्ट सर इसके बाद कब बुलाएंगे, 5 से 6 साल पे बच्चे को बुलाएंगे, और यहां पर क्या लगाएंगे सर, डीपीटी का सेकंड बूस्टर लगेगा, और यहां क्या लगेगा, डीपीटी का सेकंड बूस्टर डोज लगेगा। और इस बार कहां लगाओगे, डेल्टॉइड में लगाओगे, और इस बार कहां लगाओगे, डेल्टॉइड, क्योंकि वास्टस लेटरलिस में सिर्फ 3 महीने से छोटे में। ध्यान रखिएगा 3 महीने 3 साल से छोटे बच्चे में वास्टस लेटरलिस में लगता है, ध्यान रखिएगा सर। इसके बाद बच्चे को कब बुलाएंगे, 10 साल पे, और फिर कब बुलाएंगे 16 साल पे। यहां क्या लगेगा, टीटी का फर्स्ट बूस्टर लगेगा, यहां क्या लगेगा, टीटी का फर्स्ट बूस्टर लगेगा, और यहां क्या लगेगा, टीटी का सेकंड बूस्टर लगेगा। यहां टीटी का क्या लगेगा बेटा, सेकंड बूस्टर। दोनों में क्या क्या लगा रहे हो, 0.5 ml देना है, और कैसे देना, इंट्रामस्कुलर। बोलो भगत और भगवान की जय। पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल स्वाहा, मजा देना है, और कैसे देना, इंट्रामस्कुलर। बोलो भगत और भगवान, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल स्वाहा, मजा आया नहीं आया, 0.1 ml देंगे, चलेगा 0.1 ml देंगे। हिंदुस्तान मेरी जान, ध्यान रखिएगा, अरे जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसका रफ्तार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, ये पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन